एक जवाब के लिए कब तक इंतजार करेंगे? ठीक है, मुझे जल्दी मत करो, मुझे जल्दी मत करो जेफ। ओह, तुम जैसे लोग तुम कहना चाहते हो और ओह, तो हम वियतनाम में 18 साल तक थे, हम इराक में कई कई सालों तक थे, हम सभी के लिए हैं। मैं द्वितीय विश्व युद्ध नहीं कहना चाहता क्योंकि वो बहुत बड़ा था, लेकिन हम द्वितीय विश्व युद्ध में 4.5 लगभग 5 साल थे। हम कोरियाई युद्ध में 7 साल तक थे। मैं ये 6 हफ्तों से कर रहा हूँ और उनकी सेना पूरी तरह हार चुकी है। वे उन छोटी वाइसगाय जहाज़ों के बाहर हैं। मैं उन्हें वाइसगाय जहाज़ कहता हूँ। वे छोटी नावें जिनमें बंदूकें लगी हैं और वे घूम रही हैं। ओह, और जब दिखेंगे तो उन्हें भी निपटा देंगे, लेकिन उनकी नौसेना, वायुसेना और विमान भेदी रक्षा सब खत्म हो चुकी है। उनकी सारी विमान भेदी मशीनरी भी जा चुकी है। शायद उन्होंने 2 हफ्तों के विराम में कुछ इकट्ठा कर लिया हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम उसे 1 दिन में ही निपटा देंगे। हमने कमाल का काम किया है, उनके नेता अब नहीं रहे। समस्या का एक हिस्सा ये है कि मैं आपके सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। उनके पास बिल्कुल नया नेतृत्व है और वे नियंत्रण के लिए आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने उनके लिए एक बड़ी गड़बड़ पैदा की है, लेकिन उन्होंने पिछले 47 सालों में दुनिया के लिए गड़बड़ पैदा की है। उन्होंने हमारे कई लोगों को मारा है। जब आप किसी सैनिक को देखते हैं, युवा या वृद्ध, जिसके पैर हाथ नहीं हैं या जिसका चेहरा उड़ गया है, तो ज़्यादातर यह ईरान की वजह से था। सुलेमानी को मैंने ही मारा था। सुलेमानी को सड़क किनारे के बम पसंद थे। वह एक दुष्ट और शानदार जनरल था। शायद हम इतने आगे नहीं बढ़ पाते अगर मैंने उसे ख़त्म न किया होता। वह सब की शुरुआत थी और फिर मैंने ओबामा का भयानक तमाशा ख़त्म किया। उसका परमाणु समझौता भयानक था। ईरान के साथ उसका परमाणु समझौता इतना बुरा था कि उसने उसे परमाणु हथियार बनाने का रास्ता दे दिया। और मैं आपको बता दूं, मैं उनसे निपटता हूं। आप ईरान को परमाणु हथियार नहीं दे सकते। ये सब परमाणु हथियार के बारे में है। उनके पास परमाणु बम नहीं हो सकता और नहीं होगा। तो हमने उनकी सेना को ख़त्म कर दिया है। हमने अपने लगभग 75% लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। हमने थोड़ा जल्दी रोक दिया क्योंकि वे शांति चाहते थे। हमारी नाकाबंदी 100% प्रभावी है और उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा। जैसा कि आप जानते हैं, वे आर्थिक रूप से अच्छा नहीं कर रहे। वो नाकाबंदी के कारण उनका कोई व्यापार नहीं चल रहा। वे समझौता चाहते हैं। हमने उनसे बात की, पर उन्हें पता ही नहीं देश कौन चला रहा है। वे उथल पुथल में हैं। तो हमने सोचा कि उन्हें अपनी कुछ उथल पुथल सुलझाने का थोड़ा मौका दें। लेकिन आप जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जैसे फर्जी खबर वाले इसके बारे में सही लिखेंगे, क्योंकि जब आप कहते हैं ओह वे बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हैं, वे अच्छी तरह से नहीं लड़ रहे हैं। वे तबाह हो गए हैं। जेफ तबाह हो गए हैं। उनकी नौसेना में 159 जहाज़ हैं। जेफ, तुम्हें पता है समुद्र में कितने जहाज़ डूबे हैं? 159। तो तुम्हें पता है, अगर तुम द न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हो, वो असफल न्यूयॉर्क टाइम्स, तो उसकी सदस्यताएं बहुत कम हो गई हैं, जैसा कि तुम जानते हो। क्योंकि लोग अब इन बातों पर यकीन नहीं करते। CNN पर लगेगा वे युद्ध में अच्छा कर रहे हैं। वे अच्छा नहीं कर रहे, पूरी तरह तबाह हो रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। उनके पास बहुत कुछ है। हमें कोई दबाव नहीं, सिर्फ आप जैसे लोग ही समय पूछते हैं। हम इसे 5.5 हफ्तों से कर रहे हैं। वन इंडिया से जुड़े अपडेट पाएं। वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।